इस यूनिट में जो हमने बात करी है, तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोगों ने कवर की है, सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन। तो ये तीनों थ्योरम आप बहुत अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि अब तक की अगर मैं प्रीवियस पेपर्स की बात करूं तो मोस्टली टाइम इन तीनों थ्योरम पे ही आपका क्वेश्चन पुट अप हुआ है, नॉट अदर देन दीज थ्योरम। बट एज पर योर सिलेबस अदर थ्योरम भी मेंशन है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको अदर थ्योरम पढ़नी नहीं है, बट अदर थ्योरम में यही थ्योरम का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत ईजी है आपके लिए अदर्स रिमेनिंग थ्योरम्स को कवर करना। जैसे कि इस लेक्चर में जो मैं बात करने वाला हूं, द नेक्स्ट थ्योरम सेज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, दिस थ्योरम इज बेसिकली बेस्ड ऑन थेवेनिन्स। तो अगर आपको थेवेनिन्स याद है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर समझना बहुत इजी है। तो अगर आपको नहीं भी याद है यहाँ, तो पहले मैं आपको कहूंगा इस लेक्चर पे जाने से पहले थेवेनिन को याद कर लीजिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को कवर अप कीजिए। तो इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल से कि क्या है प्रिंसिपल इस थ्योरम का, और फिर उसके बाद किस तरह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हाउ विल कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर अक्रॉस अ गिवन नेटवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सबसे पहले बात आती है स्टेटमेंट की। तो यह स्टेटमेंट में देखिए दो चीजें यहां मैंने मेंशन कर रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग कि इस थ्योरम का यूज कहां पे है। तो इस थ्योरम का यूज कहां है, अगर मैं आपको एक बात करूं, देयर इज अ जनरेटर एंड, राइट, और एक होता है हमारा रिसीवर। रिसीवर को हम लोड भी बोल देते हैं, राइट। तो जनरेटर से, जो जनरेटर मतलब जहां से सोर्स लगी है, जहां से आपने वैल्यू जनरेट की है, पावर को जनरेट किया है, राइट। पावर यानी कि वोल्टेज एंड करंट कॉम्बिनेशन V × I। सो ये जो पावर यहां से जनरेट हुई है, ये पावर जनरेट होकर अल्टीमेट एम क्या होता है कि लोड पे एज इट इज डिलीवर हो जाए, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूं, मेरा एम क्या है, मेरा एम है कि वो जो मैं आपको समझा रहा हूं वो पूरी तरह से आपके पास डिलीवर हो जाए। तभी तो आप कहेंगे कि हमारे बीच का कॉम्बिनेशन, हमारे बीच की मैचिंग 100% है। वही चीज यहाँ पे कि अगर कोई सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जो सोर्स से पावर जनरेट हो रही है, दैट पावर विल बी डिलीवर्ड टू द लोड एज इट इज, और मैक्सिमम जनरेशन, राइट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब ये थ्योरम क्या कहती है, दिस थ्योरम सेज कि रेजिस्टेंस लोड बीइंग कनेक्टेड टू अ डीसी नेटवर्क रिसीव्स मैक्सिमम पावर when the load resistance is equal to the internal resistance, that is nothing but Thevenin equivalent resistance RTh of the source network as seen from the load terminal। यानी कि सिंपल स्टेटमेंट कहूं तो क्या हो गया कि अगर किसी नेटवर्क में आपको डिटरमाइन करना है मैक्सिमम पावर, सो मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या है कि when the load resistance, जब वो जो RL है जिसके अक्रॉस अभी तक हम करंट डिटरमाइन कर रहे थे, अगर मैं थेवेनिन की बात करूं या नॉर्टन की बात करूं, तो हम इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट डिटरमाइन कर रहे थे, जिसे हम ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट कर रहे थे। तो इस लोड रजिस्टर की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए, इस लोड रजिस्टर की वैल्यू अगर हमारी इक्वल हो जाती है इक्विवेलेंट थेवेनिन के, देन उस केस में आपकी जो जनरेटर से पावर जनरेट हुई है, दैट विल बी डिलीवर्ड टू द लोड एंड इन मैक्सिमम फॉर्म, राइट। सो दिस इज द स्टेटमेंट। और अगर हम इसको अपोजिट बोलें कि इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज क्या है, तो दिस इज बेसिकली यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस फॉर विच देयर वुड बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम सोर्स टू लोड। यानी कि हम इस थ्योरम का यूज करके ये भी डिटरमाइन करें कि इस RL की वैल्यू क्या है जिसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, राइट। सो दोनों ही केस एक ही जैसे हैं। अल्टीमेटली थ्योरम का यूज भी यही है कि मैं इस RL की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा हूं जिसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जाएगी, और ये RL किसके इक्वल होना चाहिए, RTh के। और ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट भी है कि अगर RL RTh के इक्वल होता है, देन द मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर विल अकर, राइट। सो दिस इज स्टेटमेंट। अब ये तो बात हो गई, हमें इतनी चीज समझ में आती है कंडीशनली कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर RL यानी लोड रजिस्टर की वैल्यू RTh के इक्वल है, यानी अल्टीमेटली मुझे RTh को डिटरमाइन करना है। बट अगर आपको क्वेश्चन में ये भी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पावर कि कितनी मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही है, तो देखिए अब मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क दिखाया, दिस इज अ गिवन नेटवर्क जिसके क्रॉस RL होता है, जिसे हम ओपन सर्किट करते हैं, और जब हम इसे ओपन सर्किट करते हैं तो हम इस डीसी सोर्स का इक्विवेलेंट थेवेनिन बना लेते हैं। तो दिस इज द इक्विवेलेंट थेवेनिन जो हमने थेवेनिन में पढ़ा है, और फिर इस RL को एज इट इज लगा देते हैं। तो अब अगर ये लास्ट में जो नेटवर्क बनता है जिसमें आपने थेवेनिन के साथ RL लगा दिया, इसमें मैंने यहाँ करंट शो किया I, तो हम लोगों ने भी डिटरमाइन किया है कि I की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, I की वैल्यू होती है सिंपली VTh डिवाइड बाय RTh प्लस RL, ये हो गया I। सो अगर ये I है और ये मेरा सोर्स VTh है, तो यहां से मैक्सिमम पावर कितनी जा रही होगी, पावर इज इक्वल टू कितना होता है V इंटू I। बट मुझे तो पावर कैलकुलेशन करनी है अक्रॉस द लोड, तो लोड के अक्रॉस क्या है, लोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस है, दैट इज RL। तो यहां की पावर क्या होगी, यहां की पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर RL। यानी कि अगर मैं पावर की वैल्यू देखूं जो कि आपके लोड रजिस्टर पे है, तो वो है I स्क्वायर RL, और अगर इस I की वैल्यू को आपने यहां पुट कर दिया तो ये हो जाएगा V स्क्वायर TH डिवाइड बाय RTH प्लस RL होल स्क्वायर इंटू RL। इतनी बात समझ में आती है। अब
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कब होगी, मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, व्हेन दिस RL इज इक्वल टू RTH। तो अगर मैं इस इक्वेशन में RL की जगह RTH सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो यहां क्या बनेगा, यहां हो जाएगा RTH, दिस RL इज रिप्लेस बाय RTH, दिस RL इज रिप्लेस बाय RTH, यानी नीचे क्या हो गया 2RTH, और 2RTH का होल स्क्वायर अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये बनेगा 4RTH स्क्वायर, जो कि एक RTH को कैंसिल आउट कर देगा। तो अल्टीमेटली आपके पास फॉर्मूला बचने वाला है v स्क्वायर अपॉन 4RTH, राइट। सो यहां पे दो चीजें, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी जो मैंने बताया, थ्योरम सेज द मैक्सिमम पावर विल अकर, मैक्सिमम पावर विल ट्रांसफर व्हेन द लोड रेजिस्टर इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टर, राइट। जब RL की वैल्यू RTH की वैल्यू के इक्वल होगी तभी मैक्सिमम पावर मेरी ट्रांसफर होगी। और कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, वो है दिस वन, v स्क्वायर TH अपॉन 4RTH। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो मैक्सिमम पावर का यूज करना है, अगर मुझे इस थ्योरम का यूज करना है, तो यहाँ पे दो ही चीजों की बार बार बात हो रही है, व्हाट इज दैट, RTH एंड VTH। और RTH VTH हमने कहां सीखा था कैलकुलेट करना, इन थेवेनिन्स थ्योरम। तो अल्टीमेटली जो इसके क्वेश्चंस हैं उसमें थेवेनिन ही अप्लाई होती है। वंस वी फाइंड आउट द थेवेनिन्स वैल्यू VTH एंड RTH, देन अगर आपको केवल RL पूछा जा रहा है तो विल डिटरमाइन RL, अगर आपको पावर पूछी जा रही है वी विल यूज दिस फॉर्मूला, कैलकुलेट पावर मैक्सिमम, राइट। सो दिस इज व्हाट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सेज। चलिए अब प्रॉब्लम्स देखते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बन जाए। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने एक नेटवर्क है और इसमें लिखा है ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर इन R from the sources using theorem of maximum power transfer in the network shown। यानी कि इस नेटवर्क के अंदर ये जो रेजिस्टेंस R है, दिस इज माय लोड रेजिस्टर, जिसके अक्रॉस मुझे मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करनी है, गिवन बाय द फॉर्मूला v स्क्वायर TH अपॉन 4RTH। यानी कि मुझे इस रेजिस्टेंस को यहां से सबसे पहले क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। इसे मैं ओपन करूंगा और इसी ओपन एंड पे क्या कैलकुलेट करने वाला हूं, v स्क्वायर TH यानी VOC और RTH। तो सबसे पहला स्टेप हमने यहां पे इसे देखिए ओपन सर्किट कर दिया, तो बाकी पूरा का पूरा नेटवर्क एज इट इज है। 5 एम्पियर सोर्स, 10 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर सोर्स, दिस 10 वोल्ट सोर्स एंड दिस इज रेजिस्टेंस, जो यहां पे ओपन करके यहां पे क्या दे दिया, VOC। अब जैसा कि हमने थेवेनिन्स में सीखा था कि अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट एम तो हमारा VOC कैलकुलेशन है। सो अगर मैं VOC को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे यहां पे KVL काउंट करना पड़ेगा, और इस KVL में क्योंकि यहां पे ओपन सर्किट है तो कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला, दैट मींस 2 ओम के क्रॉस देयर इज नो ड्रॉप। सो VOC कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे। KVL अप्लाई करने के लिए इनिशियल वोल्टेज क्या है, VB को हमने पॉजिटिव मान लिया, सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड, तो VB से हमने स्टार्ट किया VB, उसके बाद इसका आउटर मोस्ट साइन क्या है प्लस, तो प्लस ऑफ VOC हो जाएगा, उसके बाद प्लस ऑफ 10 हो जाएगा, माइनस ऑफ VA इज इक्वल टू 0। यानी अल्टीमेटली अगर मुझे VOC चाहिए तो मुझे कौन सी दो वोल्टेज डिपेंड करनी पड़ रही है, डिफाइन करनी पड़ रही है, दैट इज VA एंड VB। तो अल्टीमेटली अब VA और VB कैसे आए, तो VA और VB है क्या यहाँ पे, अगर आप देखोगे VA और VB मैंने क्या लेट किया, दीज आर द नोड वोल्टेजेस, और नोड वोल्टेजेस कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड क्या है, नोडल एनालिसिस। तो और आप देख भी रहे हो यहाँ पे क्या आ रही है, करंट सोर्स ही आ रही है। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे नोड एनालिसिस लगाऊं तो नोड एनालिसिस लगा के मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इफ आई अप्लाई द नोड एनालिसिस ओवर हियर एट नोड A, सो दिस इज द इनकमिंग करंट, दिस इज सपोज 5 इज इक्वल टू, दिस इज सपोज आउटगोइंग करंट क्या कहती है, VA माइनस 0 डिवाइड बाई 10 एंड दिस इज आउटगोइंग, ये तो है ही नहीं करंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट कहाँ फ्लो करेगा, ओवर हियर। तो अगर इस ब्रांच की करंट को माना जाए तो ये हो जाएगा प्लस VA माइनस VB इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, राइट। सो अल्टीमेटली आप नोड A पे देख रहे हो, A पे बेसिकली 4 ब्रांचेस हैं, एक को इनकमिंग है, बाकी सबको मैंने आउटगोइंग माना है, बट ये जो ब्रांच है बिकॉज दिस इज ओपन तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सो अल्टीमेटली आपके पास 3 ब्रांचेस रह जाती हैं, 1 इज इनकमिंग, 5 इज इक्वल टू आउटगोइंग VA बाय 10 एंड VA माइनस VB बाय 2। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आपको फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव वो क्या आएगी, दैट इज 6 VA माइनस 5 VB इज इक्वल टू 50। Similarly, we will apply the KCL at this node number B। तो नोड नंबर B में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी इनकमिंग करंट हो गई, सपोज दिस इज आउटगोइंग करंट एंड दिस इज अगेन इनकमिंग करंट। सो यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट क्या हो गया, दैट इज VA माइनस VB बाई 2, दिस इज द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू प्लस इनकमिंग एक और भी है, प्लस 2 भी आपका इनकमिंग है, इज इक्वल टू आउटगोइंग हमने ये माना है, दैट इज VB बाय 5 या VB माइनस 0 बाय 5, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, राइट। सो
इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस, फाइंड आउट माइनस ऑफ 5va प्लस 7vb इज इक्वल टू 20। सो अल्टीमेटली मैंने इसलिए लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा था कि आपको थेवेनिन या बेसिक थ्योरम जो अभी तक हमने पढ़ी है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने उनमें बेसिक भी कवर किया है, चाहे वो केवीएल है, केसीएल है, नोडल है, व्हाटएवर। सो वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। कॉन्सेप्ट केवल क्या था कि मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर कैलकुलेट करना है, जिसपे कि VTH RTH चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ओपन सर्किट किया, ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए VA और VB डिपेंड कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे नोडल अप्लाई किया। आई हैव कैलकुलेटेड दीज टू इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VA एंड VB, and once I get these value V and VB, then I can simply apply that KVL, that VB plus VOC plus 10 minus VA is equal to 0। तो यहां से आपको VOC कैलकुलेट होके आ जाएगा, that is minus 5.29 volt, right? So we have done the first step, calculation of VOC। अब बात करूं कैलकुलेशन ऑफ RTH। RTH कहां से कैलकुलेट होता है? ओपन सर्किट साइड से। ये रेजिस्टेंस हमने ओपन किया तो यहीं से हम देखेंगे, और बाकी जितनी एक्टिव सोर्सेज हैं उन्हें हमें क्या करना है? इनएक्टिव। सारी की सारी कैसी सोर्सेज हैं? इंडिपेंडेंट, तो सब इनएक्टिव हो जाएंगी। ये आपका ओपन हो जाएगा, राइट? ये भी आपका करंट सोर्स है, ओपन हो जाएगा, और ये आपका वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट हो जाएगा। सो आफ्टर डूइंग दिस आपको नेटवर्क कैसा दिखाई देने वाला है? लाइक दिस। ये आपका ओपन सर्किट एंड है जहां पे RTH था, इसके बाद यहाँ पे एक 10 ओम रेजिस्टेंस है, वो ये रहा, 2 ओम रेजिस्टेंस है और 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर हम इस नोड से ओपन साइड से चलना शुरू करते हैं तो इस नोड पे आके आपका करंट डिवाइड हो रहा है। वन इज गोइंग इनटू दिस 10 ओम ब्रांच, वन इज गोइंग इनटू 2 ओम ब्रांच। तो यानी ये दोनों किस में आ गए? ये दोनों पैरेलल में आ गए। अब ये दोनों जो पैरेलल में आ गए तो ये 10 ओम वाली ब्रांच ही तो सेम 5 ओम में जा रही है, यानी कि 10 और 5 किस में हो गए? सीरीज में। तो यहाँ पे बना क्या RTH? RTH बना 2 पैरेलल विद 15। तो 2 पैरेलल विद 15 को आप सॉल्व करोगे, विल गेट 1.765। दिस इज द वैल्यू ऑफ RTH। So we have calculated VTH, we have calculated RTH. Now it says maximum amount of power. तो maximum amount of power कब जाएगी? When R is equal to RTH, राइट? R क्या है? R जो हमारा होगा, अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि R की वैल्यू क्या होगी जिसपे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, तो R इज इक्वल टू RTH एंड दैट इज नथिंग बट 1.765 ओम। बट अब इसने बोला ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर का फॉर्मूला क्या है? दैट इज V स्क्वायर TH डिवाइड बाय 4 RTH। V स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, VTH की वैल्यू है मेरे पास RTH की वैल्यू है। जस्ट पुट द वैल्यू, कैलकुलेट योर रिजल्ट 3.96 वॉट, राइट? सो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। अगर वो आपसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर पूछ रहा है, देन आई हैव टू कैलकुलेट VTH, आई हैव टू कैलकुलेट RTH, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा एंड वी विल कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट, राइट? तो आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट बना होगा। चलिए अनदर प्रॉब्लम देखते हैं सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस और अच्छा बन जाए। सो हियर्स द एग्जांपल नंबर 2। इट सेज फाइंड RL फॉर मैक्सिमम पावर ऑफ द नेटवर्क शोन दिस, राइट? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कहा इसने? फाइंड RL फॉर मैक्सिमम पावर, यानी मैक्सिमम पावर अगर हो उसके लिए इस RL की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो RL की वैल्यू क्या होती है फॉर मैक्सिमम पावर? RL इज इक्वल टू होता है RTH। यानी कि अगर मैं इस नेटवर्क में केवल RTH फाइंड कर लूं तो वही तो मुझसे पूछा गया है। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट VTH, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट टोटल पावर। इसने हमसे पावर नहीं पूछा है, इसने हमसे केवल क्या पूछा है? फाइंड RL फॉर मैक्सिमम पावर ऑफ द नेटवर्क शोन। तो मुझे केवल RL बताना है। तो RL क्या है? एज पर द मैक्सिमम पावर RL इज इक्वल टू RTH, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पॉसिबल होगा। यानी कि सिंप्लीफाई, आपको केवल यहाँ पे इस RTH को कैलकुलेट करना है। और वो कैसे करते हैं? डिपेंडेंट सोर्स है नहीं, इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये क्या हो जाएगी? शॉर्ट, बाकी सब एज इट इज। तो ये आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। और 1H को क्या कर दूंगा? देखिए 1H यहाँ पे क्या हो गया? J1, और 1F है तो दैट इज माइनस ऑफ J1। अब ये कैसे किया? ये मैंने आपको बताया था, एक होता है हमारा XL, राइट? XL इज इक्वल टू J ओमेगा L। तो यहाँ पे सिंपली आप ओमेगा को हटा देंगे, जो भी आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू है, दिस बिकम J इंटू दैट इंडक्टेंस, राइट? और एक होता है हमारे पास J ऑफ XC, यानी XC जो हमारा होता है वो 1 अपॉन J ओमेगा C। तो माइनस ऑफ जे सी, आप ऐसे याद रख लीजिए। तो माइनस ऑफ जे सी का मतलब कि अगर यहाँ पे C 1 फैरेड है तो आप इसे माइनस ऑफ J1 लिखेंगे। जनरली जब AC सप्लाई क्वेश्चन गिवन होते हैं, AC नेटवर्क होते हैं, वहां पे चीज गिवन आती है, बट अगर नहीं आती उस केस में आप ये चीज याद रख सकते हैं। सो नाउ वी हैव द सर्किट लाइक दिस। अब इसमें सिंपली RTH बनाना है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अगर हम यहां से चलेंगे तो ये नोड है, ये ब्रांच यानी कि 3 प्लस J1, और ये ब्रांच एक दूसरे की क्या हो गया? पैरेलल हो गया, यानी 3 प्लस J1 पैरेलल विद 3 माइनस J1। दो पैरेलल इंपेडेंस कैसे सॉल्व करते हैं? R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, सो वी गेट RTH दैट इज 1.667 ओम। यही क्या है? यही RL है। RL इज इक्वल टू RTH दैट इज 1.667
ओम फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, राइट। सो क्वेश्चन में देखने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है, ऐसा नहीं है कि बस मैक्सिमम पावर पूछा है आरएल निकालना, आप वीटीएच भी निकाल रहे हो, अपना टाइम खाम में वेस्ट ना करें, ठीक। चलिए एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, लास्ट वन, दिस इज ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड। अब देखिए फिर से वर्ड आ गया ना, डिलीवर्ड टू द लोड, दैट मींस मुझे इस आरएल के अक्रॉस कितनी पावर डिलीवर हो रही है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज गिवन बाय वी स्क्वायर टीएच डिवाइड बाय 4 आरटीएच, दैट मींस मुझे वीटीएच और आरटीएच दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। तो पहला स्टेप, वीटीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इस नेटवर्क को क्या कर देंगे, ओपन। तो अब अगर आरएल को यहां पे ओपन कर दें तो नेटवर्क कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, दिस इज अ 50 वोल्ट सोर्स, 10 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, एंड दिस इज ओपन सर्किट वीओसी। तो अल्टीमेटली गोल क्या है, वीओसी। अब वीओसी किसके क्रॉस होगा, अगर मुझे 3 ओम के क्रॉस करंट पता है तो आई कैन कैलकुलेट दैट वीओसी। अब यहाँ पे करंट क्या है, तो करंट यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे सिंपली मुझे दिख रहा है 2 मैश बन रहे हैं, यहाँ पे हम करंट I1 लेट कर लेते हैं, यहाँ पे करंट I2 लेट कर लेते हैं। तो यही जो I2 आएगा उसी I2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गॉट VOC। क्योंकि अगर आप VOC का केवल इस तरह से कंसीडर करते हैं तो VOC का केसीएल क्या बनेगा, VOC माइनस 3I2 इज इक्वल टू 0, यानी VOC इज इक्वल टू 3I2, यानी अल्टीमेटली आई नीड I2। और I2 कैसा है, अब यहाँ पे मैश अप्लाई कर दीजिए। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैश अप्लाई करेंगे, आई गॉट व्हाट, 50 माइनस 10 ओम के क्रॉस करंट, दिस इज 10 ऑफ I1। आगे बढ़ेंगे 5 ओम रेजिस्टेंस, तो माइनस ऑफ 5। अब यहाँ पे 5 के क्रॉस जो करंट आएगा वो आएगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, वी गेट दिस इक्वेशन 50 इज इक्वल टू 15 I1 माइनस 5 I2। सिमिलरली आप सेकेंड लूप में केवल लगा लीजिए, तो यहां से इस नोड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इनिशियल वोल्टेज है हमारी 0 माइनस 2 ओम के क्रॉस ड्रॉप, तो ये हो जाएगा 2 इंटू I2। उसके बाद 3 ओम के क्रॉस आएंगे तो माइनस 3 इंटू I2। उसके बाद हम आगे चलेंगे, 5 ओम के क्रॉस जाएंगे, माइनस 5, बट दिस टाइम होगा I2 माइनस I1 बिकॉज I2 इज माई लूप करंट, तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी गेट द सेकंड इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 I1 प्लस 10 ऑफ I2। अब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर का यूज कीजिए, तो आपको I2 यहाँ पे सॉल्व हो क्या आएगा कि I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, एंड वंस यू गॉट I2 2 एम्पियर देन आपको VOC मिल जाएगा 3 इंटू 2, दैट इज 6 वोल्ट, दैट इज आंसर ऑफ VOC, राइट। सो अल्टीमेटली बेसिक कॉन्सेप्ट वही की वही है, केवल मैंने यहां से आरएल को उठाया, ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर दी, उसके लिए वही बेसिक स्टेप मैश एनालिसिस। सो हमें तो पावर कैलकुलेशन करनी है, पावर के लिए पहला स्टेप हो चुका है VOC। नाउ द सेकंड स्टेप इज RTH। तो RTH के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड को ओपन सर्किट से देखेंगे और ये शॉर्ट हो जाएगी वोल्टेज सोर्स बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट सोर्स। तो ये शॉर्ट होने के बाद जो नेटवर्क दिखाई देने वाला है कुछ ऐसा बन जाएगा, RTH यहाँ पे 10 5 2 3। अब अगर हम RTH को सॉल्व करें तो RTH क्या होगा, 10 और 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 और 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस 2 इन द सीरीज, और विद ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, 3 के साथ पैरेलल में। इसे सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू 1.92 ओम। So VTH calculate, RTH calculate. Now the third and the last step is the maximum power. तो maximum power के लिए कहता है RL RTH के इक्वल होगा, and what is the value of maximum power? V square RTH divided by 4 RTH. V की वैल्यू है, R की वैल्यू है, पुट करिए, गेट द आंसर। तो ये अगर मैं बात करूं ना तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए केवल ये एक लास्ट का स्टेप आपका एड ऑन हो जाता है इन योर थेवेनिन्स थ्योरम, जहां पे आपको मैक्सिमम पावर कितनी डिलीवर हो रही है, कितनी ट्रांसफर हो रही है, उसे इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना है। और इसमें जो दो वैल्यू आ रही है वो हमने थेवेनिन्स में भी सीखी है। तो कोई भी क्वेश्चन जो हमने थेवेनिन्स में करा है आपको यहां पे एज इट इज आ सकता है फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवरेशन, राइट। केवल उसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, VTH RTH, वो कैलकुलेट करने के बाद पावर मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेंगे। सो विद दिस योर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ओवर। यहां पे आप लोगों ने प्रिंसिपल भी कवर कर लिया, एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए, बट मैं फिर कहूंगा एग्जांपल्स की फिर से प्रैक्टिस कीजिए, केवल लिसन मत कीजिएगा, डू प्रैक्टिस बाय योर ओन। और अगर आपको कोई अदर नेटवर्क, जो कि मैंने अभी बोला थेवेनिन्स के हमने जो पिछले नेटवर्क किए उनमें भी आप मैक्सिमम पावर अप्लाई कर सकते हो, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेलीगन्स। तो क्या है टेलीगन्स थ्योरम, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।